जनता दल सेकुलर के तमाम ज़िले के ज़िम्मेदार, कायदीन, महिला घटक के ज़िम्मेदार, यूथ के हमारे अध्यक्ष अलीम इनामदार और तमाम उनकी टीम, तमाम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट के मिल करके आज हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है और जिस तरीके से मुसलसल पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो दाम है वो $50 हुआ है, फिर भी यहाँ पर दाम कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। इसकी वजह एक्साइज ड्यूटी की बढ़त। आज मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत कोविड पैंडमिक के अंदर, लॉकडाउन के बाद, जीएसटी के बाद, ये तमाम आज जो है कारोबार बंद हुए हैं, गरीब और परेशान है। ऐसे हालात के अंदर ये डीजल के दाम के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना, ये गरीबों के ऊपर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा वार है। ये जमहूरी निज़ाम के लिए बहुत घातक है। आज हिंदुस्तान का गरीब आवाम परेशान है इस ताल्लुक से। एक तरफ बढ़ते दाम हैं और दूसरी तरफ हमारे किसान आज दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के तमाम किसान यहाँ पर वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आज 100 से ज़्यादा किसान जो है वहाँ पर शहीद हुए हैं, अपनी जान की कुर्बानी दी हैं। उसके बावजूद केंद्र में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आज किसानों के इस डिमांड को पीछे लेने के लिए तैयार नहीं है। आज ये खुल के सामने बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को इस जमहूरी निज़ाम का वज़ीर आला नहीं समझता, इस डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता। कहीं ना कहीं ये अपने आप को हिटलर समझ रहा है। ये भूल गया है कि ये डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। कहीं ना कहीं इंसानों की जान को भी बड़ा सस्ता समझ करके किसान जो हमारे को अनाज देता है, जो हमारा पेट भरता है, आज वो किसान हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ हमारी उम्र आज जितने भी हम इतने साल से हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतने ज़्यादा तादाद में इतने बड़ा एहतजाज किसानों का कभी नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा किसानों की कुर्बानियाँ देखने के बावजूद ठंड के अंदर वो लोग घर बार छोड़ करके बैठे हुए हैं। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हठधर्मी है। एक बयान भी वो नहीं दे रहा है। एक बयान कि किसान की जान जा रही है, किसान शहीद हो रहे हैं। इस मिजाज को, इस सोच को ख़त्म करने के लिए आज जनता दल सेकुलर आज एक मैसेज यहाँ पर दे रहा है कि हम बीजेपी सरकार के खिलाफ़ है, हम हिंदुस्तान के किसान के साथ हैं और बीजेपी सरकार के ये जो अपने तानाशाही जो सोच है, उस सोच के खिलाफ जनता दल सेकुलर में हम एहतजाज करते रहेंगे। हमको पता है आज इस जमहूरी निज़ाम के अंदर एहतजाज की कोई अहमियत नहीं है, मगर अवाम इसको देखेगी और आगे आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को और बीजेपी की हुकूमत को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम जो है अवाम करेगी। ये पूरा यकीन हमें है। वैक्सीन, कोविड-19 का वैक्सीन आया है। मैं साइंटिस्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज उसके साथ ही साथ जिस तरीके से जो फर्स्ट फेज़ का जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो हेल्थ वर्कर्स को देने का काम कर रही है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही रिस्की है। ये कहीं ना कहीं ये एक कॉन्फिडेंस जो क्रिएट होना चाहिए कि इस वैक्सीन जेन्युइन है, ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ एक ये है। अगर वो आना था, अगर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट होना था तो पहले ये वैक्सीन जो है हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको फर्स्ट अगर लेते, यहाँ के स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स बीजेपी के BS येडियुरप्पा साहब अगर लेते तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस क्रिएट होती। कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन प्रोसेस हमारे हेल्थ वर्कर्स को फर्स्ट फेज़ में दे रहे हैं और कोई पॉलिटिशियन, कोई बड़ा टॉप का ब्यूरोक्रेट इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, बीजेपी हुकूमत की मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही घटिया किस्म की इनकी स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही फेल होने वाली है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे वैक्सीन का प्रोसेस शुरू हुआ है वहाँ के प्रेसिडेंट से शुरू हुआ है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से शुरू हुआ है। आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर, जैसे राम मंदिर का निर्माण के अंदर पहला आदमी जो डोनेट करने वाला है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वैक्सीनेशन के अंदर पहला आदमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वैक्सीनेशन लेने दीजिए। फर्स्ट वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है हिंदुस्तान के अगर किसी ने लिया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लेने दीजिए।
कहीं ना कहीं सर राजनीति नहीं हो रही है वैक्सीन को लेकर के, क्या विपक्ष को और कोरोना को दोनों को डर लग रहा है? प्रवक्ता का कहना है वैक्सीन आने के बाद विपक्ष और कोरोना को दोनों को डर लगने लगा है। देखिए, कोरोना एक पेंडेमिक है जो जिसने पूरी दुनिया को उसने हला के रखा है, यहाँ के एक इकोनॉमिक सिस्टम को, एम्प्लॉयमेंट को, तमाम चीज़ों को अफेक्ट किया है। आज वैक्सीनेशन आया है, वैक्सीनेशन कितना कारगर है, कितना इफेक्टिव है, क्या उसका साइंटिफिक स्ट्रेंथ है, क्या उतना इफेक्टिव होगा, क्या उसका वो प्रोसेस किया है, ये मैं समझता हूँ कि कोई एक्सपर्ट के ताल्लुक से बात करना मुनासिब है। मैं उसके ताल्लुक से बात करना, मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए यूथ, मुझे जो महसूस हो रहा है कि इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को टॉप से अगर शुरू होता तो गरीब आवाम के बीच में, गरीबों के बीच में, नौजवानों के बीच में, बूढ़ों के बीच में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि हाँ, इस वैक्सीनेशन को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लगाया है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने लगाया है, तो ये सेफ है और हम भी इसको लगाते हैं। कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में बीजेपी की सरकार नाकामयाब रही है। अगर ऐसा है, अगर ये वैक्सीनेशन इनएफिशिएंट है तो ये बहुत बड़ा क्राइम केंद्र सरकार कर रही है। सर अभी की जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना पहले, फर्स्ट वेल डन, फर्स्ट स्टेप अगर अच्छा होता है तो आधा रास्ता कामयाब हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप जो हुकूमत ने लिया है ये गलत लिया है। फर्स्ट स्टेप, इसको जो इनिशिएटिव होने लेना चाहिए था, इसका स्टार्ट जो होना चाहिए था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से, चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर से, इसे अगर चालू होता तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता। आज मैं समझता हूँ कि अगर ये चैलेंज हिंदुस्तान के, ना सिर्फ नॉर्थ की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के तमाम ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और जो ये है, इनमें डाउट क्रिएट होगा। नासिर साहब, कहीं ना भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सियासी जमात है जो इस जमहूरी निज़ाम के अंदर यकीन नहीं रखती, जो डेमोक्रेसी के ऊपर वो यकीन नहीं रखती, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गौरव नहीं करती, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर वो उनका पूरा एतमाद नहीं है। वो इस सिस्टम के अंदर उन्होंने एक अपना ही एक रास्ता चुनते हैं जो उनको महसूस होता है कि वो सही है, वो करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कि आपने हमारे किसानों का जो बिल है, आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसी तारीख का एहतजाज कहीं नहीं हुआ जी। उसके बावजूद आज नरेंद्र मोदी बाहर आकर के उसको विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं। कहीं ना कहीं ये अपने आप को सबसे सुप्रीम समझते हैं, अपने आप को सबसे दानिशमंद समझते हैं। ये कमज़ोरी की, खाए लिखी, नाहेली की जी ये अलामत है जी। जो आदमी कम पढ़ा लिखा होता है, अगर उसको इंटेलेक्चुअल के बारे में दानिशमंदाना सवाल पूछेंगे तो वो अपने आप को बड़ा हेकड़ सा सवाल देता है और अपने आप को पीछे नहीं हटता। ये मिजाज इंसानी मिजाज होता है। आज हिंदुस्तान की हुकूमत अनपढ़ लोगों के हाथ में है। नरेंद्र मोदी इलिटरेट है। वो एक कदम लेने के बाद पीछे हटना, ये जमहूरी निज़ाम है जी। क्योंकि जमहूरियत हिंदुस्तान की पहचान ही है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है ये आवाम चुनती है और ये आवाम के लिए है। कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी के ऊपर यकीन बीजेपी नहीं रखती, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे नहीं रखती। आपने कैटल एंटी कैटल स्लॉटर बिल का जो आपने जिक्र किया, ये बीजेपी का मैं समझता हूँ कि इनका जो स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक, एंटी फार्मर, एंटी पुअर, एंटी माइनॉरिटीज़, ये जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा मुद्दा, इतनी बड़ी लड़ाई आज हम फेस कर रहे हैं कोविड के बाद। कोविड से पहले नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने जब से आज नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है जी। आज ये बिल लाने से मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों के, नौजवानों के, किसानों के, लेदर इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट के अंदर बहुत बड़ा मार पड़ने वाला है जी। उसका कोई उनके पास सेंस नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि पोलराइजेशन हो जी। लोगों में डिबेट हो, डिबेट हिंदू मुस्लिम पे हो जी। डिबेट नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी, पप्पू हो, इंडिया पाकिस्तान हो। आज हिंदुस्तान की आवाम की IQ लेवल जी, सोच इतनी महदूद आज जो है नेशनल मीडिया, ये गोदी मीडिया वालों ने और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कर दी है कि आज हिंदुस्तान की अवाम ज़्यादातर यही सोच में जो है मुब्तला है जी। यह हिंदुस्तान को शर्मनाक करने वाली बातें हैं, हिंदुस्तान के अवाम की ताकत को कमज़ोर करने वाली है। आज माहौल इस तरह से बनाया गया है कि हमारे दुश्मन पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कोई ताकत नहीं रखती। पाकिस्तान कोई ताकत दुनिया में नहीं है, आज सबसे कमज़ोर है। मगर अफसोस ये है कि आज हम अमेरिका के साथ कम्पीट करने वाले इस मुल्क के नौजवानों की जो ताकत है, उस ताकत को कमज़ोर करके जो है
एक छोटे से मुल्क पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ जो है हमारा जहन बनाने की कोशिश कर रही है। ये मुल्क 21वीं सदी को ये जाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिन फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़ी थी, ये सोच हिंदुस्तान की नहीं थी। हिंदुस्तान के पास वो ताकत है कि आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में एक बन जाए। हिंदुस्तान अमेरिका के साथ, चाइना के साथ कॉम्पीट करने वाला वो पोटेंशियल हमारे पास है, मगर बड़ा अफसोस आज के हुकूमत करने वाले बीजेपी वाले आज जो है हमको जो है महदूद करके एक छोटे से मुल्क, जो मैं समझता हूँ हमारे आधा कर्नाटका के बराबर भी नहीं है, वो उतने छोटे से मुल्क के साथ हमारे जहन को, हमारा जो सोच है उस सोच को, प्रवास को, हमारे उसको कमज़ोर करने का काम बीजेपी कर रही है। एंटी डेमोक्रेटिक है, इनएफिशिएंट है, अनप्रिंसिपल्ड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बीजेपी आज हिंदुस्तान में आई है, ये हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ा काला धब्बा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका ने मार भगाया था, आगे आने वाले दिनों में सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्ट्रैटेजी के अंदर जनता दल सेकुलर के हमारे देवेगौड़ा साहब की लीडरशिप में नरेंद्र मोदी को भी इंशाल्लाह हम तमाम लोग मिलकर के उसको हराने का काम करेंगे।